हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टोपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। टोपोग्राफी मैप्स, इट इज अ टू डायमेंशनल मैप ऑफ थ्री डायमेंशनल लैंडफॉर्म, राइट। अब इसे 10th आईसीएसई में 10 मार्क्स के लिए टोपोग्राफिकल मैप्स आते हैं। तो अभी हम देखेंगे टोपोग्राफिकल मैप होता क्या है। अब टुडे विल स्टार्ट द बेसिक थिंग कि भाई आपको समझ में आया कि टोपोग्राफिकल मैप होता क्या है, बेसिक चीज से, ठीक है। तो पहले आप देखोगे कि इट कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल लाइंस which move from west to east and इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स। ये जो लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है जो स्ट्रेट है और ईस्ट की तरफ मूव, इसको बोलते हैं ईस्टिंग्स। एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन which move from south to north, they are called as northings, right। और टोपोग्राफिकल मैप में आप ये याद रखना कि ये जो बॉक्स है ये हमेशा 2x2 सेंटीमीटर होगा। ये मैंने स्केल से नहीं लिया है, जस्ट रफ लिया है, तो आपको समझ में आएगा, राइट। अब ये है फॉर एग्जांपल 82, 83, 84, 85, मैंने कोई भी नंबर, रैंडम नंबर लिया है। और याद रखना कि जो ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स होते हैं वो हमेशा 2 डिजिट्स में होते हैं, 3 डिजिट में नहीं होता है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं होता है। दूसरा मैं यहाँ लेता हूँ लाइक 20, 21, 22, 23, 24 और ये हो गया आपका 25। सो वर्टिकल लाइंस जो ईस्ट की तरफ मूव करते हैं उसको बोलते हैं ईस्टिंग्स, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो मूव कर रहे हैं साउथ टू नॉर्थ, दे आर कॉल्ड एज नॉर्थिंग्स। अब इसको बोलेंगे कि भाई इसको नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग्स क्यों बोलते हैं इंडिया में, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा आपका वर्ल्ड का मैप कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर, यू नो इक्वेटर जो है वो वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। एंड इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो ये हो गया आपका नॉर्थिंग्स। देन विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके इधर वी लाई इन द ईस्ट साइड, इसलिए उसको बोलते हैं ईस्टिंग्स। अगर आप यूएस में जाओगे तो टोपोग्राफिकल मैप क्या होगा, ये होगा नॉर्थिंग्स एंड वेस्टिंग्स। अगर आप ब्राजील में जाओगे तो ये हो गया साउथिंग्स एंड westings, right। So this way you should remember कि why it is called as northings and eastings। ये सब डिवीजन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को। लाइक आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि भाई लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, और कितने लैटिट्यूड होते हैं 181, 90 अबव द इक्वेटर, 90 बिलो द इक्वेटर एंड 1 इक्वेटर। और जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होते हैं उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और ये होते हैं 360, राइट। उसी का सब डिवीजन है ये नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग। ये मोस्टली जो टोपोग्राफिकल मैप होता है ये सर्वे ऑफ इंडिया ड्रॉ करता है, हमें बताता है। इट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स, व्हेन ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज्ड इंडिया, उन्होंने टोपोग्राफिकल मैप बनाया छोटे एरिया का। मेनली इसमें जो होता है 10 बाई 10 किलोमीटर का लेते हैं, वो 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको डिटेल में पढ़ने के लिए कि भाई जब कोई भी बाहर वाला आएगा उसको अगर किसी देश पे रूल करना है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मंदिर किधर है, मस्जिद किधर है, एग्रीकल्चरल एरिया किधर है, लोग कहाँ रहते हैं, कैसे टाइप का सेटलमेंट है, क्या ऑक्यूपेशन है, so that they can rule properly, they can make the policy for these people, right। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, टोपोग्राफिकल मैप बनाया छोटे एरिया का, right। and it is called as a large scale map। large scale map means small area and large amount of information is given, that is called as large scale map। मैप बहुत अलग टाइप की भी होते हैं, लाइक स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, थीमेटिक मैप, वो अलग टाइप की है। ये जो टाइप है वो है लार्ज स्केल, मीन स्मॉल एरिया विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स, इसलिए इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप।
लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एरिया, छोटे एरिया का, एक गांव का बनाना है, तो अगर मैं पूरे इंडिया का मैप बनाऊंगा, क्या उसमें मैं गांव का डिटेल रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या पता चलेगा? मुझे नहीं पता चलेगा। उसके लिए मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए मुझे एक छोटा छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा विथ प्रॉपर डिटेलिंग कि भाई रोड कहाँ पे है, लोग कहाँ रहते हैं, उनके एग्रीकल्चर फील्ड कहाँ है, पॉन्ड कहाँ है, वेल कहाँ है। इसके लिए उन्होंने टोपोग्राफिकल मैप बनाया और लार्ज स्केल मैप बनाया। अब ये जो हो गया आपका नॉर्दिंग्स और ईस्टिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें दो चीजें, एक होता है फोर फिगर, तो फोर फिगर कैसे निकालना, और दूसरा है इसका सिक्स फिगर कैसे निकालना। बिकॉज आज हम यही बेसिक पढ़ेंगे कि भाई फोर फिगर कैसे निकालना और सिक्स फिगर कैसे निकालना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक ले लिया ट्रायंगुलेटेड हाइट, राइट, और ट्रायंगुलेटेड हाइट का मुझे चाहिए फोर फिगर, तो ट्रायंगुलेटेड हाइट का मैं फोर फिगर कैसे लूंगा? पहले मैं देखूंगा उसका ईस्टिंग्स, जो वर्टिकल लाइन है वो किसके बीच में है? 83 और 84 के बीच में है। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है? 83। फिर नॉर्दिंग देखूंगा किसके बीच में है? 22 और 23। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है? 22। करेक्ट। अगर मैं एक और लेता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक टेम्पल, अगर ये मैं एक मंदिर ले लेता हूं और इसका मैं पूछता हूं कि फोर फिगर क्या है, तो इसका फोर फिगर क्या होगा? दैट इज अगेन वो किसके बीच में आता है? 84 और 85 के बीच में। तो ये हम छोटा वाला क्या है? 84, और फिर नॉर्दिंग देखेंगे 23 और 24, तो छोटा कौन सा है? 23। अब हम इसका देखते हैं सिक्स फिगर। तो सिक्स फिगर में पहले आपको फोर फिगर लिख देना, लाइक 8 3, फिर डैश कर देना 22 और फिर डैश कर देना, राइट। अब इसके बाद क्या करना? आप हॉरिजॉन्टली स्केल को पढ़ना, आप स्केल लेना, और ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर का है, राइट। सो नाउ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर। अब ये जो 20 मिलीमीटर है इसको आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 1 यूनिट विल बी इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर। अब हमें इसको पूरे को पहले हॉरिजॉन्टली स्केल पकड़ोगे और इसको आप जो है 10 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। अब ये मैं स्केल प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा हूं, राइट। तो ये पूरे आप स्केल से ड्रॉ करोगे और फिर देखोगे कि भाई ये किसके नंबर पे आता है। लाइक ये सेकेंड और थर्ड के बीच में आ रहा है, तो यू विल टेक द स्मॉलर वन, दैट इज 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई 10 यूनिट्स कैसे करना, तो क्या आप कर सकते हो कि भाई पूरे इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और फिर 20 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे बीच में ड्रॉ कर लेता हूं, अब ये होगा आपका 20 यूनिट। तो फॉर एग्जांपल इसे 4 पे आ रहा है, तो 4 पे आने के बाद क्या करेंगे? ना ये 4 आ गया, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स यू 2, तो आप 2 लिख दोगे, समझे। इसके बाद आप स्केल को वर्टिकली पकड़ोगे एंड यू विल काउंट फ्रॉम स्मॉल नंबर टू बिग नंबर, अगेन लाइक 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8 9 10, ओके। एंड देन यू विल सी कि भाई ये किधर आता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 6 पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा 6। अगर आप अगेन 1 mm का मार्क कर रहे हो, तो यू हैव डिवाइड बाय 2 एंड देन यू हैव टू राइट। सो दिस वे आप 4 फिगर और 6 फिगर रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। अब जैसे हो गया टेम्पल का, तो टेम्पल क्या हो गया? 84 डैश 23 डैश। अब यहाँ पे आप फिर से हॉरिजॉन्टली स्केल रखोगे और इसको मार्क करोगे, तो मैं इसको 20 में मार्क करता हूँ, आपको इजी रहेगा। 1 2 3 4 5, ये प्रॉपरली स्केल पे नहीं है इसीलिए वो हो नहीं रहा है।
18, ये हो गया 19 और ये हो गया 20। तो अभी अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 4। तो यहां मैं 4 लूंगा, ठीक है। इसके बाद आप फिर से इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20। अब काउंट करोगे 2 4 6 8 9, राइट। 9 और 10 के बीच है तो 9 यू विल टेक, 9 मींस 4.5, तो 4.5 आप लोगे 4। अब एक जो डाउट रहता है बच्चों का कि ये बड़ा फिगर है तो उसका बेस लेना चाहिए, मिडिल लेना चाहिए, टॉप लेना चाहिए। सो ऑलवेज टेक द मिडिल पार्ट। आप क्या करोगे, मिडिल पार्ट लोगे 6 फिगर का। आप ऐसा प्लस साइन ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन टेक द मिडिल पार्ट। 4 फिगर इजी है, आप लोकेट कर सकते हो, लेकिन 6 फिगर में आपको प्रॉपरली लोकेट करना पड़ेगा, बिकॉज 6 फिगर में कुछ भी गलत हो गया यू लूज योर मार्क्स। अभी जो नेक्स्ट रह गया अपना, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, राइट, हाउ टू फाइंड द एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ रिवर, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। बट एक जो क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं लास्ट में, so that you can answer. Now, can anyone tell me that what is the direction of temple from the triangulated height? So this is the question. Those who can answer, comment your answer. Let's see how many of you with the right answer. So thank you everyone. Yeah.